एक जॉब कॉस्टिंग का एक सम्स देखेंगे, इजी वाला सम्स है, कुछ करना है नहीं। देख पूरे का पूरा तेरे क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन में दिया क्या है, मटीरियल के बारे में इंफॉर्मेशन है 6010। सही है, तो हम करेंगे क्या, एक टेबल बना देंगे पर्टिकुलर अमाउंट वाला, ऊपर लिख देंगे जॉब नंबर 24 के बारे में। सही है, बराबर। क्या लिख देने का, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ जॉब नंबर 240, यहाँ ऊपर हेडिंग लगा देना है, पर्टिकुलर अमाउंट लिख देना है। कॉस्ट है कितनी, 6010, किसकी, मटीरियल की, तो लिख देना मटीरियल 6010। उसके बाद आएगा वेजिस, तो वेजिस में डिपार्टमेंट ए है, बी है, सी है, तो तीनों डिपार्टमेंट का मैं क्या कर दूंगा, नाम लिख दूंगा, डिपार्टमेंट ए बी एंड सी। देखिए मुझे लिखा हुआ डिपार्टमेंट ए बी एंड सी। अच्छा, इसके बाद तेरे करना क्या आएगा, ये जो जो कॉस्ट तेरे को दी गई है कि ना, 60 आवर्स मल्टीप्लाई बाय 30 कर देना है, 40 मल्टीप्लाई बाय 20 कर देना है, और 20 मल्टीप्लाई बाय 50 कर देना है। ठीक है, देख मल्टीप्लाई वगैरह कर दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे। सही है, और ये जितनी भी वैल्यू है वो सबका मैं प्लस कर दूंगा। प्लस करने के बाद उसको मैं बाहर लिख दूंगा, तो मेरे को क्या मिल जाएगी, वेजेस मेरे को मिल जाएगी। अब आगे क्या बोला हुआ है, आगे के क्वेश्चंस के अंदर बोला हुआ है, ओवरहेड ऑफ दिस डिपार्टमेंट आर एस्टिमेटेड इज फॉलो। ओवरहेड के बारे में इंफॉर्मेशन दी है, जहाँ पे वेरिएबल ओवरहेड कितना बोला है, डिपार्टमेंट ए बी एन सी का बोला है 15,000 पर 1500 लेबर आवर का। ये कितना है, 4,000 है पर 200 लेबर आवर का। और ये 12,000 है कितना, 300 लेबर आवर का। जबकि डिपार्टमेंट ए के अंदर तो तूने खाली 60 आवर्स काम किया है, डिपार्टमेंट बी के अंदर तूने खाली 40 आवर्स काम किया है, डिपार्टमेंट सी के अंदर तूने क्या करा हुआ है, 20 आवर्स काम किया है। तो जितने जितने आवर्स तूने काम किया उतना उतना हम लोग लेंगे। सही है, तो हम करेंगे क्या, 15,000 डिवाइड बाय 1500 कर दूंगा, जो वैल्यू आएगी उसको मल्टीप्लाई बाय 60 आवर्स कर दूंगा। डिपार्टमेंट बी के लिए 4,000 डिवाइड बाय 200 कर दूंगा, जो वैल्यू आएगी उसको मल्टीप्लाई बाय 40 कर दूंगा। और डिपार्टमेंट सी के लिए 12,000 डिवाइड बाय 300 करूंगा, जो वैल्यू आएगी उसको मल्टीप्लाई बाय 20 कर दूंगा। देख कर दिया, बराबर है। तो उससे मेरे को क्या मिल जाएगा, वेरिएबल ओवरहेड मिल जाएगा। अभी वेरिएबल ओवरहेड का मैं क्या कर दूंगा, टोटल कर दूंगा। ये जो टोटल आएगा वो वेरिएबल ओवरहेड का टोटल मैं क्या करूंगा, आउटर साइड पे लिख दूंगा। सही है, बराबर है। अब देख इसके बाद क्या बोला हुआ है, फिक्स ओवरहेड के बारे में बोला है कि फिक्स ओवरहेड कितना है, तो भाई एस्टिमेट कितना है, 40,000 रुपये फिक्स ओवरहेड। वो कितने आवर्स के लिए, 2,000 आवर्स के लिए। पर जबकि तूने 2,000 आवर्स काम थोड़ी किया है, तूने तो कितना आवर्स काम किया भाई, डिपार्टमेंट ए का 60, डिपार्टमेंट बी का 40, और डिपार्टमेंट सी का कितना, 20 आवर्स। अब यहाँ पे डिपार्टमेंट ए बी और सी का इंडिविजुअल बोला था, तो हमने इंडिविजुअल कैलकुलेट किया। यहाँ पे ऐसा कुछ इंडिविजुअल नहीं बोला है। सही है, इसका मतलब डिपार्टमेंट ए के 60, डिपार्टमेंट बी के 40, तो 100, और डिपार्टमेंट सी के 20, मतलब टोटल तूने काम कितना किया, 120 आवर्स काम किया। जबकि फिक्स ओवरहेड जो तेरे को दिया है वो कितना दिया है, 40,000 रुपये तो दिया है, बट कितने के लिए दिया है, 2,000 नॉर्मल वर्किंग आवर के लिए दिया है। जबकि तूने तो काम कितना किया है, 120 आवर्स किया है ना। तो हम करेंगे क्या, फिर से 40,000 डिवाइड बाई 2,000 मल्टीप्लाई बाय हमने कितना काम किया, 120 आवर्स। तो फिक्स ओवरहेड हमारे को इतना मिल जाएगा। अभी जो मटीरियल है, जो वेजिस है, जो वेरिएबल ओवरहेड, जो फिक्स ओवरहेड, सबका मैं प्लस करूँगा तो मेरे को क्या मिल जाएगा, टोटल कॉस्ट मेरे को मिल जाएगा। अच्छा, क्वेश्चन के अंदर क्या बोला हुआ है, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ जॉब नंबर 240 एंड कैलकुलेट द प्राइस टू गिवन प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस के ऊपर 25% क्या करना है, प्रॉफिट तेरे लगाना है। सही है, तो अपनों को टोटल कॉस्ट मिली, इसके ऊपर हम लोग प्रॉफिट ऐड करेंगे तो हमारे क्या मिल जाएगा, सेलिंग प्राइस हमारे को मिलेगी। सही है, अब क्वेश्चन के अंदर हमारे को बोला कि सेलिंग प्राइस के 25% प्रॉफिट लेना है, बराबर। तो सेलिंग प्राइस के सामने 100 लगा देंगे। सही है, इसके कितने परसेंट, 25%, तो प्रॉफिट कितना ले लेंगे, 25%। बराबर, तो ये 100%, ये 25%, टोटल कॉस्ट तेरा कितना आएगा, 75% आएगा। अगर टोटल कॉस्ट के 25% बोलते ना, तो टोटल कॉस्ट के सामने 100 रख देता। मीन्स जिसके परसेंटेज बोले ना उसके सामने 100 रखने का। क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस का बोला तो इसके सामने 100 रख दिया। तो ये 25, तो ये कितना है, 75। ये वाली वैल्यू डिवाइड बाय 75 और परसेंटेज दबा देने का।
तो हमारे को वैल्यू ये वाली मिल जाएगी 18947। ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू के बीच का डिफरेंस क्या आ जाएगा 4737। ये तेरा क्या मिल गया प्रॉफिट मिल गया। तेरे को जो क्वेश्चन पूछा था वो तेरा क्वेश्चन सोल्व हो गया। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ जॉब नंबर 240 की कॉस्ट, तो कॉस्ट हम लोग ने ढूंढ के दे दी 14210। नेक्स्ट क्या दिया था कैलकुलेट द प्राइस टू गिव प्रॉफिट ऑफ 25% सेलिंग प्राइस। प्राइस ढूंढ के दो, तो हमने क्या करा प्राइस भी उन्हों को ढूंढ के दे दिया। यहाँ पे तेरा क्वेश्चन क्या हो गया ओवर हो गया। एक बार देख के जाना।